नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। और आइए जनपद के अजीतमल तहसील के नगर पंचायत अटसू में 125 वर्ष पुराना ऐतिहासिक अटसू महोत्सव का शुभारंभ 7 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें पहले दिन आधा सैकड़ा से अधिक कुश्ती आयोजित हुई। वहीं दूसरे दिन भी आधा सैकड़ा से अधिक कुश्ती आयोजित हुई। समय अधिक होने के चलते करीब 19 कुश्ती नहीं हो सकी। कुछ पहलवान बिना कुश्ती लड़े ही मायूस घर लौटे, लेकिन चेयरमैन प्रतिनिधि स्वदेश पोरवाल द्वारा आए हुए सभी पहलवानों का सम्मान किया गया। अटसू में भव्य दंगल का सफल आयोजन किया गया था। समापनकर्ता मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे, यशवीर सिकरवार, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष गणेश शंकर पोरवाल, अध्यक्ष लखना सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। इस दंगल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि राज्य क्षेत्र और आसपास के जनपदों से आए नामी पहलवानों ने भाग लिया था। दंगल में कई दिलचस्प जीत देखने को मिली, जैसे कि अजय हाजीपुर और वीरू इटावा ने अजय हाजीपुर को हराया, जबकि आदर्श कुठोद और शिवा चकरनगर इटावा की कुश्ती बराबर पर रही। वहीं महिला पहलवान अंशु गाजियाबाद और पूनम हरियाणा ने अंशु गाजियाबाद को पटकनी दी। वहीं अंतिम रोमांचक कुश्ती रामेश्वर पहलवान हाथरस भारत केसरी और शमशेर पहलवान पंजाब केसरी के बीच रही। ये कुश्ती 1,11,000 की थी, जो बराबरी पर रही। सफल आयोजन में कमेंट्री की भूमिका प्रभाकर कुशवाहा एवं रेफरी की भूमिका विद्यार्थी पहलवान भरमाऊ कानपुर देहात के द्वारा की गई। अटसू नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि स्वदेश पोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अटसू नगर पंचायत पिछले 3 वर्षों से भव्य आयोजन करा रही है। अध्यक्ष प्रतिनिधि के प्रयास से बंधन योजना के तहत 2 करोड़ की लागत से बनेगा दंगल स्टेडियम, जिसमें अन्य राज्यों एवं क्षेत्र के पहलवान अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। अटसू महोत्सव समिति ने पहलवानों का माल्यार्पण कर उन्हें पुरस्कृत किया और कहा कि आयोजन युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, ब्लॉक प्रमुख अजीतमल रजनीश पांडे, ब्लॉक प्रमुख लखना गणेश शंकर पोरवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष यशवीर सिकरवार, मंडल अध्यक्ष भाजपा शिवेंद्र राजपूत, पवन ठाकुर, फौजी भैया बिरुहनी, दंगल अध्यक्ष विशाल शुक्ला, समस्त सभासद एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। अटसू महोत्सव में दंगल के समापन पर आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ है दंगल के बारे में? ये अटसू का जो दंगल है, ये ऐतिहासिक दंगल है। ये लगभग 100 वर्ष से इसको ऊपर हो गए, लगभग 125 वर्ष हो गए और ये बराबर दंगल चल रहा है। और दंगल हमारी सनातन परंपरा है, सनातनी खेल है। और आज जो यहाँ अटसू में ये दंगल का आयोजन अब कुछ दिनों से नगर पंचायत अटसू की तरफ से होने लगा और नगर पंचायत अटसू के हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय स्वदेश पोरवाल जी के द्वारा ये आयोजन था और इन्होंने इस समापन कार्यक्रम में हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। हम इनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते। हमारे साथ हमारे जिले के आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आपके अजीतमल के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय रजनीश जी भाई साहब हैं। हमारे साथ में हमारे ये नगर पंचायत लखना के अध्यक्ष भी उपस्थित, गणेश शंकर जी उपस्थित हैं। और आज जो समापन कुश्ती थी वो रामेश्वर पहलवान जो भारत केसरी हैं हाथरस के, उनके और शमशेर पहलवान जो पंजाब केसरी हैं, इनके बीच में थी। ये कुश्ती 1,11,000 की कुश्ती थी। बहुत अच्छा आयोजन हुआ। तो हम इन लोगों को, आयोजन कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं और ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं कि ये कुश्ती का खेल, इनका दंगल बराबर चलता रहे, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करे और ये अटसू में ही नहीं, ये भारत में ख्यातवान दंगल बने। बहुत ये दंगल जो प्रथा है पहले पूर्व जमाने में अच्छी चलती थी, अब ये विलुप्त होती जा रही है, इसके बारे में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, खैर युग परिवर्तन, समय परिवर्तन हुआ। इस समय परिवर्तन में जो पहले समय था वो समय अब नहीं। हर व्यक्ति कामगार हो गया है और जो दिनचर्या है, पहले लोगों की जो खान पान था उसमें भी बदलाव हुआ है। इस वजह से मैं तो अपने युवाओं से चाहूँगा कि अगर वो कुश्ती से जुड़ते तो कुश्ती से जुड़ने से जो उनकी शरीर है, अगर कुश्ती के लिए वो तैयार होंगे, सुबह उठेंगे, मेहनत करेंगे, उनका शरीर बलिष्ठ रहेगा और बलिष्ठ रहेगा तो
भारत भी बलिष्ठ रहेगा। तो ये नौजवानों को करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे, इस खेल पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया जी ने हमारे बीच वार्ता की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर समापन काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ पर जो कुश्ती थी काफ़ी रोमांचक कुश्ती रही, जो कि बराबरी पर रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी ने इस कुश्ती का दंगल का समापन किया है प्राइम टीवी के लिए। और जैसे दीपक अवस्थी की रिपोर्ट कहना है कि ये दंगल जो जनता के द्वारा लगाया जा रहा था वो दंगल अब नगर पंचायत की ओर से लगाया जाएगा। और दंगल का जीर्णोद्धार बोले तो यह दंगल का ही नींव रखने के लिए करीब उन्होंने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं, जो बंधन योजना के तहत जल्द ही दंगल का निर्माण किया जाएगा प्राइम टीवी के लिए। और ये दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। आज ये दंगल जो हम सब लोगों की सनातन परंपरा है, आज आप सब लोगों के द्वारा मौके पर यात्रा होते हैं, उसके लिए आप बहुत ही आभारी हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और अपने स्वदेश को बनाने के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी मेहरबानी को रामेश्वर पहलवान जी से मैं जानना चाहूँगा कि उनकी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी क्या किस नाम से है, जैसे युवा कुछ और यूट्यूब आईडी किस नाम से है, कुछ युवा फॉलो करना चाहते हैं या रामेश्वर पहलवान जी को अनुसरण करना चाहते हैं, जानना चाहेंगे। मैं मेरे रील से बधाई दूंगा, आपका आभार करूंगा कि आपने आज तक मुझसे ये वाले क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछे, क्योंकि सब ने अपने फ़ायदे की बात की। इससे हो सकता है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और अच्छी धारणा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे व्यूज आएंगे तो पैसा आएगा, ज़रूरी नहीं है पैसा आएगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और मैं डाउन टू अर्थ रहने वाला आदमी, ज़रूरी नहीं है कि पैसा आएगा तो मैं भाईजान में घूमूंगा, मैं यही ठीक हूँ, वहाँ जाके तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन फिर मैं बताऊँगा आपको। इंस्टाग्राम आईडी मेरी यादव पहलवान के नाम से है, वो मैंने बनाई तो रामेश्वर यादव से, लेकिन यादव पहलवान हुई पता नहीं कैसे होगी। और मेरी फेसबुक आईडी है रामेश्वर पहलवान प्रतिक्रिया, उस पर मेरा ब्लूटिक भी है, रेड कॉस्ट्यूम में हूँ। और मेरी आईडी है यूट्यूब वाली रामेश्वर पहलवान ऑफिशियल। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और अच्छी या बुरी आपको वीडियो लगे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। रामेश्वर पहलवान जी जब अपने बिरहुनी में आए थे तो उनका लोगों ने काफ़ी अच्छा व्यूज़ दिया था। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं अधिक से अधिक रामेश्वर पहलवान जी की आईडी को सपोर्ट करें और फॉलो करें और उनको सपोर्ट करें। अच्छी लगे वीडियो तो उस पर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर बुरी लगे तो कमेंट जरूर करें। और अगर कोई भी वीडियो बुरी या अच्छी नहीं लगती है तो उस पर कमेंट भी करें कि पहलवान जी अपने अखाड़े की निरंतर वीडियो डालते रहते हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें प्राइम टीवी के लिए। और अगर आप लोग सर युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है जो विलुप्त होती जा रही पहलवानी है, क्या कहना चाहिए सर? हाँ, युवाओं के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा और अपने अकाउंट से सभी हैंडल से मैं जानकारी भी देता हूँ और सभी से अपील भी करता हूँ कि बढ़िया खाइए पिए, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, नशे से दूर रहिए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ लिख के हमारा समाज और हमारा कल्चर आगे जा सकता है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय विधा जो कुश्ती है उससे जुड़े रहिएगा और मेरी आपसे यही अपील है। और वैसे भी देश में जात पात ये सब चीज़ हावी है, मेरा निवेदन है आप सभी से कि आपसी भाईचारा स्वाद बना के रखिए, जात पात में कुछ भी नहीं रखा है। और युवाओं से खासकर कहना चाहूँगा इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिएगा और अपने आप को बढ़िया बेहतर बनाने के लिए, बेहतर लाइफ जीने के लिए आपको पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करना है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पे खाइए पिए मस्त रहिए। धन्यवाद। सर मैं कहना चाहूँगा कि जो युवा अधिकतर समय मोबाइल में देते हैं, मोबाइल के बारे में आपका क्या कहना है? पहलवान बनने के लिए मोबाइल का कितना यूज़ करना चाहिए और कितना दूर रहना चाहिए? पहलवान बनने के लिए दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह जो सूरज निकलने से पहले जगेगा, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे कुश्ती के क्षेत्र में, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में, वो कुछ ना कुछ उसको गॉड गिफ्टेड मिलेगा और पूरी कायनात उसको कामयाब बनाने में लग जाएगी। आप जिस भी फील्ड में रहेंगे, आप रनिंग में रहें, फुटबॉल में रहें, पढ़ाई में रहें, IAS PCS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, ये शुभकामना आप सभी के साथ हैं। और पहलवानी के साथ साथ एक बता दूं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मोबाइल के प्रति।
तो ज़्यादातर हमारे युवा मोबाइल की तरफ जा रहे हैं। इसका गुड यूज़ तो है, लेकिन इसके मिस यूज़ बहुत सारे हैं। गुड यूज़ को समझने बहुत टाइम लग रहा है और मिस यूज़ को तुरंत ही समझ पा रहे हैं। तो मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए, क्योंकि मैं जानना हूँ कहीं ना कहीं आप जो बैड हैबिट्स हैं वो आपके अंदर ज़रूर आएंगी, क्योंकि मोबाइल है। तो इसको अपने आप को अपने चरित्र का निर्माण करिए, क्योंकि मैं इस पर बोलता भी हूँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से भी कि जो अगर आप बढ़िया खाएंगे पिएंगे तो अस्पुष्ट तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अपने ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य आई मीन्स से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मत रहिएगा और थोड़ा चरित्र का निर्माण करिए और आपके भविष्य का निर्माण अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या डाइट पहलवानों को अपने अखाड़े में कराते हैं, तो मैं दर्शकों को उस डाइट का पालन करने के लिए कहूँगा, कुछ कहेंगे डाइट के बारे में? डाइट के बारे में मेरा अखाड़ा है श्री बजरंग कुश्ती अखाड़ा, हमारा सेवा ट्रस्ट अक्सौली, तहसील सिकंदराबाद, जिला हाथरस। और डाइट के बारे में तो ये सुबह व्यायाम करिए, उसके बाद में बादाम का सेक पीजिए और थोड़ा देर बाद फिर खाना खाइए। खाना खाने के बाद दूध और हेल्दी फूड्स खाइए, जंक फूड से बचिएगा। और ख़ासकर फिर अपील करूँगा आपसे कि नशे से बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि नशे से ही हमारा देश बर्बाद होता जा रहा है। युवा आपने देखा होगा जवान होने से पहले बुढ़े होते जा रहे हैं। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, जैसा कि आपने बताया कि ड्राई फ्रूट से हमारे यहाँ आमतौर पर गरीब लोग अवॉर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो मैं चाहूँगा कि ड्राई फ्रूट के अलावा ऐसा कौन सा वो है जो हम बच्चों को मतलब कम बजट में, जो किसान के बच्चे हैं जैसे ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए? किसान के जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनको सबको ब्रह्मचर्य का पालन ही करना चाहिए, क्योंकि आप स्वर्ण मौसम भी खा लीजिए, अगर ब्रह्मचारी नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं। आप मौसम डेली खाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि सबसे आसान बहुत ही आसान है, दूध का आजकल सबको मिल जाती है, दूसरी सारी चीज़ें हैं। और मौसम के फल खाइएगा, आजकल तो सेब बहुत सस्ता सा भी होता जा रहा है, सेब यूज़ करिएगा और हरी सब्जी खाइए। और फिर मैं आपसे बार बार अपील इसीलिए करता हूँ, मुझे पता है कल जब हमारा खाना जा रहा है, ये वाइट ब्लड ही पावर है, वीर ही ताकत है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। फिर आपसे कहूँगा दूध का सेवन करिएगा, दूध से बढ़िया कोई चीज़ भी नहीं है। और जैसे एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बहुत से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अंडा और मीट खाते हैं, तो मैं बता दूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ना तो अंडा खाता ना मीट खाता। और जो वेस्टर्न कल्चर है जहाँ पर दूध नहीं है, उन सब के लिए ज़रूरी है। अब सपोज दैट मानिए कि मतलब भैंस लगभग 1 लाख से ऊपर ही आती है, तो अगर अंडे से पहलवानी हो जाती तो 1 लाख की भैंस कर लेती है। सही बात है। खासतौर पर यहाँ पर रामेश्वर जी पहलवान का खासतौर पर डाइट के बारे में बच्चों को, युवाओं को मोबाइल से दूर रहने और यहाँ तक कि बच्चों को काफ़ी हद तक अच्छी सलाह दी है। मैं यहाँ तक मैं रामेश्वर पहलवान जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने इंस्टाग्राम पर भी निरंतर रील डालते रहते हैं और अखाड़ों की भी रील डालते रहते हैं। सभी लोगों से आप जरा अंदाज करके देखिए, मेरी उम्र 42 यानी 42 साल की उम्र है। जब मैं 42 साल पर इतना एक्टिव रह सकता हूँ, इतनी एक्टिविटी रह सकती है, लगातार कंटिन्यूस कर सकता हूँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी अभी 12th किया उसने और बेटा मेरा 10th में है, तो सोचिएगा मेरे बड़े बड़े बच्चे भी हैं, तो फिर भी मैं बहुत बढ़िया करता हूँ। मैं अपनी नज़र में, शायद आपको अच्छा ना लगता हो, नहीं बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी आप हमसे कुछ सीखिए, हमसे कुछ लीजिए। और ये सारी विधाएँ, ये सारी चीज़ें हमारे साथ चली जाएंगी। इसका हम इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते हैं कि किसी का भला हो सके। धन्यवाद। यहाँ पर रामेश्वर पहलवान जी ने युवाओं के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कहा है। प्राइम टीवी से इंस्टाग्राम आईडी जी जनपद के अजीतमल तहसील के नगर पंचायत भावरपुर के नगर पंचायत 88 में, जहाँ मैं अपने साथ एक रामेश्वर पहलवान जो अलीगढ़ से हैं और ये भारत केसरी कहे जाते हैं, इनकी एक कुश्ती थी शमशेर पंजाब केसरी के साथ, जो कुश्ती बराबर पर रही। 1,11,000 रुपए की कुश्ती थी। मैं रामेश्वर जी से कहना चाहूँगा कैसा कुछ रहा, अपने बारे में बताएं सर, कैसी कुश्ती रही?
कुश्ती मेरी नज़र में तो अच्छी रही। मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की और मैं जो भी मेरे दर्शक हैं उनके अनुरूप शायद मैं ना रह पाया हूँ, कुश्ती को मैं ना जीत पाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पहले कहा कुश्ती आर पार होगी तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को संभाल के चला गया। आर पार का मीन से मतलब 1 घंटे भी हो सकती है, आधा घंटे भी हो सकती है। फिर एकदम से उन्होंने 2 मिनट दे दी तो फिर ऐसे में सडनली से फिर पसीना भी आ रहा था, तो शायद मैं जीत नहीं पाया कुश्ती। लेकिन हालांकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की। सर, दर्शकों में यहाँ तक कि काफ़ी मायूसी देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के बारे में? दर्शक काफ़ी संख्या में थे। मैं यहाँ पर आ गया था समथिंग 2 बजे से लगातार इतना क्राउड, बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छा दंगल और मैनेजमेंट को भी मैं बहुत बधाई दूंगा कि इतने पहलवानों को आपने संभाला और साथ ही साथ पुलिसकर्मी और आप मीडिया बंधु, आपका भी बहुत बहुत आभार क्योंकि इतने टाइम तक लगभग 10 बजने वाले होंगे हम लोग होंगे, आप अब तक कवरेज कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। जी, साफ यहाँ पर रामेश्वर पहलवान जिला भारत केसरी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ ये दंगल काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ पर आयोजकों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की। यहाँ पर रामेश्वर पहलवान जी ने कहा कि यहाँ ये बराबरी जो भी बराबरी पर रही है, मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है और जो पंजाब केसरी पहलवान थे तो उनको मात देने में नाकाम रहे। प्राइम टीवी के लिए दीपक अवस्थी, औरैया से। मैं औरैया जनपद के अजीतमल तहसील के ग्राम नगर पंचायत अटसू में हूं, जहां मैं आपकी बात हमारे साथ हैं शमशेर पहलवान जो पंजाब केसरी और भारत केसरी रहे हैं। इनकी आज अंतिम और निर्णायक अंतिम कुश्ती रही है जो कि रामेश्वर पहलवान भारत केसरी के मध्य रही है। मैं जानना चाहूँगा कि शमशेर पहलवान पंजाब केसरी कैसा कुछ रहा है। जी सर, क्या नाम? शमशेर केसरी, शमशेर पंजाब केसरी। हाँ, शमशेर भारती। सर, आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा आज का दंगल? और बहुत ही बढ़िया दंगल रहा आज का और बहुत बढ़िया कुश्ती हो रही थी और कुश्ती 1,11,000 करवाई गई हमारी और कुश्ती बराबर में रही। दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और जितने लोग प्यार करने। जी, आप अपने बारे में दर्शकों को ये बताइए, आप कहाँ यूपी के अलावा कहाँ किन राज्यों में आपने कुश्ती की है और क्या क्या रिकॉर्ड रहा है आपका? मैं भैया हिमाचल और यूपी के छोड़े पूरे इंडिया जितना है ना शहर में लड़ चुका हूँ। जितनी इंडिया पहलवान है बाहर के पहलवान है उनसे मेरी कुश्ती। जी, ये साफ तौर से शमशेर जी पंजाब केसरी का कहना था। इन्होंने भारत के हर कोने में दमदार कुश्ती लड़ी है और ये भारत केसरी भी रह चुके हैं। प्राइम टीवी के लिए औरैया से दीपक अवस्थी की रिपोर्ट।